गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रेक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 11 नवंबर की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में आईपीएल 2020 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा मुंबई इंडियंस ने। तो देखो, मुंबई इंडियंस ने 5वीं बार आईपीएल का खिताब जीता है और इस तरीके से ये अब तक सबसे ज्यादा बार ये टूर्नामेंट जीतने वाली पहली टीम बन गई है। और अभी इसने फाइनल में किसको हराया? दिल्ली कैपिटल को हराया। तो अभी आपको पता है ये जो मेंस आईपीएल है ये चल रहा था यूनाइटेड अरब अमीरात में और ये इसका 13वां संस्करण था। मुंबई इंडियंस 5 बार जीत चुकी है। कब कब? 2013 में जीता था, 2015 में, 2017 में, इससे पहले 2019 में और अब 2020 में। अच्छा, यहां से 2-3 नाम मैं आपको और बताऊंगा, ध्यान से सुनना। एक है राजस्थान रॉयल के जोफ्रा आर्चर, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब मिला है उन्हें। इसके अलावा ऑरेंज केप किसको मिली है? अच्छा, ऑरेंज केप किसको दी जाती है? सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी को दी जाती है, तो वो मिली है किंग्स 11 पंजाब के केएल राहुल को। 670 रन बनाए उन्होंने। जबकि पर्पल कैप किसको मिली है? और पर्पल कैप किसको दी जाती है? सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी को। तो ये मिली है दिल्ली कैपिटल के कागिसो रबाडा को। 30 विकेट लिए उन्होंने। अब यहां से कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको, जो ऑलरेडी हम अब तक करंट अफेयर्स में पढ़ चुके हैं। ध्यान से सुनना। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि 200 आईपीएल मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं, तो फिर आप आंसर क्या करोगे? महेंद्र सिंह धोनी। अगर आपसे पूछा जाए आईपीएल में 100 मैच जीतने वाले पहले कप्तान कौन बन गए हैं, तो आंसर होगा महेंद्र सिंह धोनी। चेन्नई सुपर किंग के कप्तान है ये। और अगर आपसे पूछा जाए आईपीएल में शामिल होने वाले पहले अमेरिकी खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो फिर आंसर होगा अली खान। ये कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाड़ी हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था सूर्य कुमार यादव का। बिना इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किए आईपीएल में 100 मैच खेल चुके हैं ये और 2000 से ऊपर रन भी बना चुके हैं। मुंबई इंडियन के प्लेयर हैं ये, तो ये भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में किसने योर बेस्ट डे इज टुडे नाम की बुक को लिखा है? तो आंसर होगा अनुपम खेर ने। तो जाने माने एक्टर हैं ये अनुपम खेर, जिन्होंने ही अभी ये बुक लिखी है जिसका नाम है योर बेस्ट डे इज टुडे। तो इस बुक के माध्यम से उन्होंने लॉकडाउन के दौरान अपने अनुभवों को साझा किया है। अच्छा, इससे पहले भी वो 2 किताबों को लिख चुके हैं जिनके नाम है लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली, और ये तो इनकी ऑटोबायोग्राफी है। इसके अलावा एक और बुक इन्होंने लिखी थी द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू। बाकी शेखर कपूर अभी FTII यानी कि फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बने थे ये। और चेतन भगत की बात करेंगे, इन्होंने बुक लिखी है वन अरेंज्ड मर्डर नाम से अभी। और NK सिंह ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं और अभी इन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में किसने JCB साहित्य पुरस्कार 2020 जीता? तो आंसर होगा S हरेश ने। तो मलयालम लेखक हैं ये S हरेश और इन्होंने ही अपने उपन्यास माउस्टेच के लिए JCB साहित्य पुरस्कार 2020 जीता है। और इसका जो अंग्रेजी में अनुवाद किया था वो किया था जयश्री कलाथिल ने। तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला JCB पुरस्कार को भारत में सबसे महंगा साहित्यिक पुरस्कार माना जाता है। तो इस पुरस्कार के तहत मलयालम लेखक को 25 लाख रुपए और जो ट्रांसलेटर जो अनुवादक होता है उसको 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है। तो ये नाम याद रखना, S हरेश। बाकी पॉल जाचेरिया, आपको याद होगा 2020 का एजुतचंद पुरस्कार जीता था इन्होंने, प्रसिद्ध मलयालम लेखक हैं ये। हरिहरन की बात करेंगे, केरल सरकार ने ही JC डैनियल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया था। मलयालम फिल्म निर्माता है ये। और अलीम डार अभी ये ODI में सबसे ज्यादा मैचेस में अंपायरिंग करने वाले अंपायर बने। 210 मैचेस में अंपायरिंग की इन्होंने। पाकिस्तान से है ये। तो इस प्रश्न से S हरेश का नाम है, आपको याद रखना है। बढ़ते। और गाइज, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करते हुए चलना। देखिए आप लोगों ने अभी लाइक किया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, लास्ट तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ। और हाँ, इसे शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 10 नवंबर को। तो हर साल 10 नवंबर को वर्ल्ड साइंस डे के रूप में मनाया जाता है।
और इस बार की थीम भी रही है साइंस फॉर एंड विद सोसाइटी। अच्छा, ये तो वर्ल्ड साइंस डे हो गया। एक नेशनल साइंस डे भी हम लोग मनाते हैं भारत में, कब? 28 फरवरी को। और 28 फरवरी को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि हमारे जो साइंटिस्ट थे सीवी रमन जी, उन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी 28 फरवरी को, 28 फरवरी 1928 में। और आपको याद होगा उसके जस्ट 2 साल बाद यानी कि 1930 में उन्हें फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अच्छा, इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो अभी तक नवंबर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज हमने मनाए हैं? तो 1 नवंबर को विश्व वेगन दिवस हम लोगों ने मनाया। और 1 नवंबर को कुछ राज्यों का स्थापना दिवस भी होता है, जैसे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, केरल वगैरह। और 5 नवंबर को हमने वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे मनाया। 7 नवंबर को नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे मनाया। 8 नवंबर को वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे मनाया था। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किसे पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड का नया एमडी चुना गया? तो आंसर होगा अक्षय कुमार सिंह को। तो अक्षय कुमार सिंह ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के निदेशक हैं और अभी इन्हीं को देश के सबसे बड़े गैस आयातक पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड का एमडी बनाया गया है। ये प्रभात सिंह का स्थान लेंगे। बाकी ज्ञानेंद्रो निगोंगबाम अभी हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने, ये मणिपुर से हैं। अनिल जैन ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के नए प्रेसिडेंट बने हैं। सुभाष कामत एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में वुमेन्स आईपीएल 2020 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा ट्रेल ब्लेजर्स ने। तो वुमेन्स T20 चैलेंज यानी वुमेन्स के आईपीएल के फाइनल में स्मृति मंदाना की ट्रेल ब्लेजर्स ने हरमनप्रीत की सुपरनोवास को हरा करके पहली बार चैंपियनशिप जीत ली है। आपको बता दूं, ये वुमेन्स आईपीएल का तीसरा संस्करण है। जो इसका पहला संस्करण हुआ था 2018 में हुआ था और वो जीता था सुपरनोवाज ने। 2019 में दूसरा संस्करण हुआ था, वो भी जीता सुपरनोवाज ने। और इस बार तीसरा संस्करण हुआ जो जीता है ट्रेल ब्लेजर्स ने। अच्छा, ये तीसरा संस्करण कहाँ पे हुआ? इसका फाइनल कहाँ पे हुआ? शारजा क्रिकेट स्टेडियम में। अच्छा, इस बार वुमेन्स आईपीएल से एक और प्रश्न मैंने आप लोगों को बताया था। इसका टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है? याद रखना, जियो बना है। वहीं अगर मेंस आईपीएल का मैं आपसे पूछूंगा इस बार का, तो टाइटल स्पॉन्सर है ड्रीम 11। जबकि एक और मैंने आपको पॉइंट बताया था, वो पॉइंट क्या था? भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का किट स्पॉन्सर कौन बना है अगले 3 सालों के लिए? तो याद रखना, एमपीएल, मोबाइल प्रीमियर लीग। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है, पुरानी पुरानी भूलनी नहीं है। बढ़ते हैं आगे। और हाँ गाइस, आप में से वो सभी स्टूडेंट्स जो वीकली करंट अफेयर्स वाला वीडियो देखते हैं, तो नवंबर मंथ के फर्स्ट वीक का वीडियो एक्चुअली अभी उसे तैयार होने में थोड़ा सा समय और लगेगा, तो अभी मैंने केवल उसका ऑडियो बना के डाल दिया है। तो जब तक वीडियो नहीं आता है आप ऑडियो सुन लीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाता है। तो किसी कारणवश अभी टाइम मिल नहीं पा रहा था, तो इसीलिए मैंने ऑडियो बना के डाल दिया है। ऑडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो आप जरूर सुनिएगा। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी ने किसे अपना वर्ड ऑफ द ईयर 2020 घोषित किया है? तो आंसर होगा लॉकडाउन को। तो कोविड-19 महामारी के कारण अक्सर उपयोग किए जाने के बाद कॉलिंस डिक्शनरी ने लॉकडाउन को अपना वर्ड ऑफ द ईयर 2020 घोषित किया है। तो ये आपको याद रखना है, सिंपल सा वन लाइनर प्रश्न है। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में जारी हुरुन इंडिया की परोपकारी लोगों की सूची 2020 में कौन पहले स्थान पर रहे? तो आंसर होगा अजीम प्रेम जी। तो अभी हाल ही में जारी हुरुन इंडिया की परोपकारी लोगों की सूची में विप्रो के जो फाउंडर हैं अजीम प्रेम जी और जो उनका परिवार है वो पहले स्थान पर आए। इन्होंने 2019-20 वित्त वर्ष में परोपकारी कार्यों के लिए 7,904 करोड़ रुपए दान किए। तो पहले नंबर पे अजीम प्रेम जी हैं। सेकंड नंबर पे HCL टेक्नोलॉजी के फाउंडर शिव नाडर हैं और तीसरे पे आ गए हैं मुकेश अंबानी। अच्छा, यहाँ पे एक और पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। फ्लिपकार्ट के जो 37 वर्षीय को फाउंडर हैं बिन्नी बंसल, वो 2019-20 वित्त वर्ष में 5.3 करोड़ रुपए के दान के साथ इस सूची में शामिल होने वाले सबसे युवा व्यक्ति बन गए हैं। कौन? बिन्नी बंसल। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में कौन सा राज्य पढ़ना लिखना अभियान कार्यक्रम का हिस्सा बना? तो आंसर होगा केरल। तो अभी हाल ही में पढ़ना लिखना अभियान कार्यक्रम का एक हिस्सा बन गया है केरल। तो अब यह राज्य साक्षरता कार्यक्रमों के लिए केंद्रीय फंड प्राप्त करेगा। तो पढ़ना लिखना अभियान
केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया पढ़ने और लिखने का अभियान है और इसका लक्ष्य है 2030 तक देश के पूर्ण साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करना। अच्छा, वैसे भी साक्षरता से आपको याद आता होगा, अभी जो नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस की रिपोर्ट आई थी, मतलब साक्षरता रिपोर्ट आई थी, लिटरेसी रिपोर्ट, उसमें टॉप पे रहा केरल 96.2 परसेंटाइल साक्षरता के साथ। अच्छा, बात केरल की है तो ये रहा मैप में केरल। केरल को गार्डन ऑफ स्पाइस, मसालों का बाग भी कहा जाता है। कैपिटल इसकी तिरुअनंतपुरम है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन हो गए और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। यहाँ के चीफ जस्टिस कौन है? एस मणिकुमार है। बाकी अभी कल ही हम लोगों ने पढ़ा है कि केरल सरकार ने परिवर्तनम योजना को शुरू किया है मछली पकड़ने वाले समुदायों की आजीविका में सुधार करने के लिए। उसके अलावा केरल के तिरुअनंतपुरम के कोट्टूर में जो हाथी पुनर्वास केंद्र है वो दुनिया में हाथियों के लिए सबसे बड़ा देखभाल केंद्र और उपचार केंद्र बनने के लिए तैयार है। और अभी केरल के टूरिज्म ने वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट लंदन पुरस्कार भी जीता और देश की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली मिनी ट्रेन का उद्घाटन किया केरल में ही। उसके अलावा जो अभी पब्लिक अफेयर्स सेंटर रिपोर्ट आई थी उसमें बड़े राज्यों की श्रेणी में केरल को देश में सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य का दर्जा मिला है, जबकि छोटे राज्यों में गोवा को और यूनियन टेरिटरीज में चंडीगढ़ को। अभी मैंने आपको बताया भी था कि केरल राज्य की पहली महिला चीफ जस्टिस का निधन हो गया। उनका नाम था के उषा। और के शैलजा कौन है? ये केरल राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं। कुछ और पॉइंट्स मैं आपको बताऊं तो केरल पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य बन गया। अभी केरल को इंडिया टुडे हेल्थ गिरी पुरस्कार भी मिला था और केरल पर्यटन ने अपने ह्यूमन बाय नेचर अभियान के लिए प्रतिष्ठित पेटा ग्रैंड अवार्ड 2020 भी जीता है। उसके अलावा याद रखना कि गरीबों को फ्री इंटरनेट देने के लिए अभी केरल सरकार ने के फोन नाम से एक प्रोजेक्ट भी शुरू किया। देश की पहली सुपर फैब लैब स्थापित की जाएगी केरल में ही और देश की पहली एलएनजी बस शुरू होगी केरल के कोच्चि में ही। तो इतने पॉइंट्स आप याद रखें केरल से जो अभी न्यूज में थे। हम बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा एम कुट्टी को। तो दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव हैं ये एम कुट्टी और इन्हीं को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्रों के कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बाकी जे वेंकट रामू इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के एमडी सीईओ बने थे। एम राजेश्वर राव ये आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर बने और एम ए गणपति ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के डायरेक्टर जनरल बने। बढ़ते आगे। फिर अभी हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? तो आंसर होगा आलिया जफर। तो अभी हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आलिया जफर को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में 4 स्वतंत्र सदस्यों के रूप में से एक नियुक्त किया है। एक्चुअली में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए संविधान के तहत 4 स्वतंत्र निदेशकों में से एक महिला का होना जरूरी है और इसी तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पहली महिला निदेशक बन गई है आलिया जफर। अब बात पाकिस्तान की है। अच्छा, पाकिस्तान के बारे में मैं आपको बताऊं उससे पहले ये ऑप्शन हम डिस्कस कर लेते हैं। एवा मुर्तो अभी एक दिन के लिए फिनलैंड की ये प्रधानमंत्री बनी थी। वैसे तो फिनलैंड की प्रधानमंत्री कौन है? चलो ये प्रश्न मेरा आपसे रहेगा, कौन है फिनलैंड की प्रधानमंत्री? बताओ जरा कमेंट बॉक्स में। बाकी चैतन्या वेंकटेश्वरन एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त हाई कमिश्नर बनी और मिंटी अग्रवाल युद्ध सेवा पदक पाने वाली पहली महिला बनी है। अब बात पाकिस्तान की हुई थी तो ये रहा मैप में पाकिस्तान। कैपिटल इस्लामाबाद है, करेंसी है पाकिस्तानी रुपया, प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी और प्रधानमंत्री है इमरान खान। अच्छा, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर लाइन है उसको क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। और कई बार एग्जाम में पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री का नाम भी पूछा जा चुका है। उनका नाम क्या था? लियाकत अली खान। इसके अलावा आप याद रख सकते हैं यहाँ से कि T20 में 10,000 रन बनाने वाले एशिया के पहले बल्लेबाज कौन बने थे? अभी शोएब मलिक बने थे। और अभी पाकिस्तानी सेना में पहली महिला कौन बनी थी? लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में नियुक्त होने वाली निगार जोहर उनका नाम है। उसके अलावा अभी ट्रांसजेंडर महिला को संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधिमंडल में शामिल करने वाला पहला देश बना था आपका पाकिस्तान। और उन ट्रांसजेंडर महिला का नाम क्या है? आयशा मुगल। उसके अलावा याद रखना पाकिस्तान में हिंदू समुदाय की पहली महिला जज बनी थी सुमन कुमारी और पाकिस्तान एयरफोर्स के पहले हिंदू पायलट बने थे राहुल देव। तो ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में
किस राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाएगा? तो आंसर होगा नागालैंड में। तो एक्चुअली अभी नागालैंड सरकार ने देश में बढ़ते कोविड-19 मामलों के चलते इस साल जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है उसे वर्चुअली मनाने का निर्णय लिया है। ये 1 से लेकर 10 दिसंबर तक मनाया जाएगा। तो इसे फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है। इसे नागा जनजातियों की संस्कृति, विरासत, भोजन और रीति रिवाजों को दर्शाने के लिए मनाया जाता है। अब बात नागालैंड की है तो ये रहा मैप में नागालैंड। कैपिटल कोहिमा है। मुख्यमंत्री है नेफ्यू रियो और गवर्नर है RN रवि। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था हाल ही में अमेरिकी इतिहास की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन बनी है? तो आंसर होगा कमला हैरिस। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन बने? जो बाइडेन बने। कौन से नंबर के हैं? 46 नंबर के हैं। किस पार्टी से हैं? डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। और ये यहाँ के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति भी बन गए हैं। ये भी आप याद रखना। वैसे आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस प्लीज एक बार नोटिस कर लीजिए, आपने वीडियो को लाइक तो कर लिया है ना? अगर लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ में, अपने ग्रुप्स में इस वीडियो के लिंक को शेयर जरूर कर देना, भूलना मत। तो गाइस इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूँ। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, PDF सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।